प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। माय प्रेशियस ब्रदर एंड सिस्टर इन क्राइस्ट, मसीह में प्रिय भाई बहनों, मैं यीशु मसीह के नाम से आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो विषय है वरीज, चिंता के विषय में, और उसके हम लोग अनुमान करेंगे और बाइबल के वचनों से देखेंगे। 6 अध्याय के 25 में लिखा है, प्रभु यूं कहता है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि अपने प्राण के लिए ये चिंता ना करना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, और ना अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। यह ये बताना चाह रहा है क्या हमको चिंता नहीं करनी चाहिए, हमको चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब है कि हम कुछ काम ना करें, ऐसे बैठे रहें, नहीं, बिल्कुल बाइबल इस बारे में नहीं बताती है। इसका मतलब नहीं वी शुड नॉट लुक अहेड एंड प्लान। इसका मतलब नहीं कि हम प्लान ना करें या आगे ना देखें, आगे की ना सोचें। इसका मतलब ये भी नहीं कि वी स्टॉप डूइंग वर्क। इसका मतलब ये भी नहीं कि हम काम करना बंद कर दें एंड एक्सपेक्ट गॉड टू फीड अस, और ये आशा करें कि परमेश्वर हमें खिलाएगा। हालेलुया। गॉड फीड्स द वर्ड। इसका 26 अगली लाइन लिखा है कि परमेश्वर चिड़ियों को खिलाता है, बट दे लुक फॉर द फूड। वो आहार के लिए इधर उधर भागती हैं, चिड़िया चढ़ती हैं। आपने देखा होगा, ऐसी एक जगह बैठ के चीज नहीं करती, वो इधर उधर भागती हैं, श्रम करती हैं। God will feed man too. परमेश्वर मनुष्य को भी खिलाएगा। Man must plant plow, लेकिन आदमी को जोतना पड़ेगा, बोना पड़ेगा। If he does not work, he won't eat. 2 थेसलोनियन के 3 अध्याय के 10वें में लिखा है कि जो काम ना करे वो खाने भी ना पाए। परमेश्वर ने साफ साफ ये लिखा हुआ है। परमेश्वर ये बताना चाह रहा है कि वी मस्ट नॉट वरी, हमें चिंता नहीं करनी है। चिंता चिता के समान है। वरी इज अ पॉल्यूटेड स्ट्रीम कमिंग फ्रॉम द माइंड। चिंता वो चीज है जो आपके दूषित विचारधारा जो आपके दिमाग से बहती है। इफ यू आर वरिंग मींस वी आर स्टॉप बिलीविंग इन द क्राइस्ट। अगर हम चिंता करते हैं तो इसका मतलब यह है कि हम मसीह विश्वास करना हमने बंद कर दिया है। Paul wrote the same thing in Philippians 4:6. It says, "Don't be anxious for anything. By prayer and petition, with thanksgiving, present your request to the God." किसी बात की चिंता मत करो, तुम्हारे हर प्रार्थना निवेदन परमेश्वर पर सम्मिलित उपस्थित की जाए। Jesus teaches here only that we must not worry. Especially बाइबल ये बताना चाहता है कि हमें चिंता नहीं करनी। Why do we not to worry? हमें चिंता क्यों नहीं करनी चाहिए? Because it is unnecessary. ये जरूरी, ये अननेसेसरी है, ये अनावश्यक है। If God gives us life, will He not give us food for this life? अगर परमेश्वर हमें जीवन दिया, क्या इस जीवन के लिए खाना नहीं देगा, रोटी नहीं देगा? ये उसने एक शरीर दिया है, तो क्या अगले दिन इसको मर जाने के लिए वो ऐसे भूखा छोड़ देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। If God can give a big gift just like life, अगर परमेश्वर एक गिफ्ट दिया, उसने जीवन दिया है उसने हमको, certainly He will give small as big gift too. Surely हमको परमेश्वर छोटी और बड़ी गिफ्ट जरूर देगा। We must rely on His promises. हमको परमेश्वर के वादों पर भरोसा करना है। What is worry? चिंता होती क्या है? चिंता मतलब ऐसी आपके थॉट प्रोसेस, आपके ऐसी इमेजेस जो आकृतियां हैं, या ऐसे विचार नेगेटिव जो लगातार आपको परेशान करते हैं। यानी कि आप ऐसी चीजों में मतलब मेडिटेट करते रहते हैं, ऐसी चीजों में आप मनन करते रहते हैं दिन रात, कि जो आपको नेगेटिव इफेक्ट आपके शरीर में देती हैं, आपको एंजाइटी बढ़ाती हैं, आपको कई तरह की बीमारियां लाती हैं। वजह 94 की 11 में लिखा कि यहोवा जानता है कि मनुष्य की कल्पनाएं मिथ्या है। यानी कि आप जो कल्पना करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, वो झूठी मूठी रहती हैं। मतलब जो एक सॉलिड ग्राउंड पर नहीं रहती हैं, वो ऐसे निराधार रहती हैं, जिनका कोई आधार नहीं रहता है। व्हाई डू यू वरी? हम चिंता क्यों करते हैं? हम उनके कारणों को जानेंगे, तब हम उसके तह तक जाएंगे। विल आई एबल टू पे बिल? क्या मैं अपना जो बिजली के बिल है, या हमारा जो बिल है, जो हमारी जो हमने लोन ले रखा है, या कुछ भी ऐसी समस्या है, क्या हम पूरा कर पाएंगे? या हमने घर लिया है, उसकी घर की किस्त है, या किसी की शादी करनी है, या बच्चे की पढ़ाई है, या रिटायरमेंट का प्लान ले रहे हैं, तो उसके बाद के खर्चे, इस तरह की ऐसी चीजें, ऐसी बातें जो हमारे कंट्रोल में, तो उसके बारे में सोचते रहते हैं, और हमारी एंजाइटी बढ़ जाती है। ऑफिस में कैसे लोग रहेंगे, बॉस कैसे मेरी नोक झोंक हो गई है, मतलब, और उसके बारे में सोचते रहना। भाग दौड़ की दुनिया में चलते चलते हम लोग क्या है कि रेस्टलेस हो जाते हैं। हम लोग विश्राम नहीं पाते। यीशु ने कहा है कि हे बोझ से थके हुए लोगों, मत्ती के 11:28 में लिखा है, यीशु मसीह कहते हैं कि हे बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यानी कि आप जो भाग दौड़ की जिंदगी में जो अपने बल पे सब करना चाहते हो, तो चिंताएं बढ़ती जाती हैं। और भजन संहिता 55 के 22 में लिखा है, Psalm 55:22 वर्स says, "Cast your burden to the Lord." अपनी सारी चिंताएं यीशु को दे दो। पहला पत्रस 5वें अध्याय की 6 में लिखा है कि अपनी सारी प्रॉब्लम परमेश्वर को दे दो। यानी कि आप सारी चिंताएं, जो बर्डन्स है, जो आप सोचते रहते हैं, मिथ्या विचार कल्पनाएं, परमेश्वर को दे दो। हमने एक सेइंग सुनी है कि we don't get ulcer from what we eat, get ulcer from what is eating us. हम अल्सर, हमारे पेट में जो घाव है, हमारी जो परेशानी है, जो हेडेक है, घाव है, वो इससे नहीं होता कि हम क्या खा रहे हैं,
इससे होता है कि हमको क्या खा रहा है, क्या खा रहा है, चिंता। चिंता करने से क्या होता है, हेडेक होता है, पहला कमर दर्द होता है, पेट दर्द होता है, और एंजाइटी आती है आपको। मतलब एंजाइटी मतलब परेशान, कहीं मन नहीं लगता। 40% ऑफ थिंग व्हाट वी वरी इट डोंट हैपन। 40% चीजें ऐसी होती है, स्टडी बताती है कि जो होती ही नहीं है, जिनका फालतू हम चिंता करते रहते हैं। 30% ऑफ द थिंग वी वरी दैट हैपेंड इन द पास्ट वी कैन नॉट डू एनीथिंग। 30% चीजें जो हो रहती हैं, जो भूतकाल में हो चुकी होती है, जिनको हम कुछ चेंज नहीं कर सकते, फिर भी उस पर सोचते रहते हैं। तो कितना हो गया, 70%। अब बचा 30%। 12% of the worry we think about what the other people think. We fear of criticism of other. हम दूसरे की हमारे बारे में क्रिटिसिज्म करेगा, उसके बारे में सोचते रहते हैं, जो आजकल होती नहीं है। वेन थॉट्स, मिथ्या विचार, जो वजह से 94 में 94 में परमेश्वर कहता है कि तुम्हारे विचार मिथ्या हैं, झूठ है। एंड 10% ऑफ द वरीज आर हेल्थ रिलेटेड। हम अपनी हेल्थ के बारे में सोचते रहते हैं। अभी जैसे अब वरी क्या मैं बताता हूँ, जैसे आप गए एक आई स्पेशलिस्ट के पास गए और आपने आई टेस्ट कराया। अब वहां पर क्या होता है, ऐसे एक ऑपरेटर जहां पर आप ऐसे रख लेते हैं, मशीन रहती है, और उसका वो मशीन में ऐसा लेजर से आपके आंख चेक करता है और पूछता है कि अभी दिख रहा है, अभी दिख रहा है। तो आपने करा के आ गया, लेकिन आपको एक डाउट आ गया। क्या डाउट आ गया, क्या चिंता, क्या विचार आ गया? विचार ऐसा आया कि अरे मैंने उसमें अपना ऐसा ये चिन्ह रखी है, तो वो जिसने सैनिटाइज किया था कि नहीं किया था। आज के सिनेरियो में जो समय चल रहा है, जो वायरस का समय चल रहा है, हम लोग सैनिटाइजेशन और हम लोग बैक्टीरिया और वायरस का बहुत सोचते हैं। तो क्या आपको लगेगा अरे किसी ने और ने वहां पर अपना चिन्ह रखा होगा, और आपके दिमाग में ख्याल आ जाता है अरे उससे मेरे को कहीं इन्फेक्शन ना आ जाए, और आप सोचते रहते हैं वरी, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ध्यान देना अच्छी बात है, लेकिन वो एक वेन विचार, एक मिथ्या विचार, एक कल्पना, एक चिंता की बात आ गई और आप सोचते रहे। अभी देखो, मैं एक चीज और यहाँ बताता हूँ। एक कॉन्शियस माइंड होता है, एक सब कॉन्शियस माइंड होता है, एक चेतन मन होता है, कि अवचेतन में होता है। अवचेतन मतलब सब कॉन्शियस, मतलब कॉन्शियस माइंड के सब कॉन्शियस माइंड के नीचे सब कॉन्शियस मतलब बिलो। तो वो क्या रहता है, जो हमारे दिमाग में विचार रहते हैं वो थोड़ी देर कर रहते हैं, वो चले तो अच्छा है। जैसे मैं एग्जांपल बताऊंगा कि आपने अगर जियोग्राफी पढ़ी हो या आपने भूगोल पढ़ी हो या ऐसे विषय पढ़े हो, हिस्ट्री, जो अन्य से आपने बहुत सारे ऐसे आर्ट्स पढ़ी होंगी छोटे में, लेकिन आपको कुछ भी याद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपके वो यहाँ पर नहीं। लेकिन जो कुछ ऐसी चीज़ें आपने पढ़ी हैं, ऐसी चीज़ें आपने करी जो आपकी यहाँ से उतर के यहाँ तक आई, यानी कि कॉन्शियस माइंड से लेकर के सब कॉन्शियस माइंड आ गई। यानी कि बाइबल बताती है कि सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर। बस 4 अध्याय की 23 लाइन लिखा है, सबसे अधिक मन की रक्षा कर। मन, यहाँ पर सुलेमान जो बोला, मन मतलब सब कॉन्शियस माइंड के बारे में बोला गया है, हृदय के बारे में बोला गया है, दिल के बारे में बोला गया है, कि वहां पर जो विचार है हमारे यहाँ, जो अगर हमारे एक दिन में 70-80 हज़ार विचार आते हैं, थॉट्स आते हैं, थॉट प्रोसेस आते हैं, इमेजेस आती हैं, जो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, और अगर वो चीज यहाँ से उतर के अगर आप सोचते रहे, वरी मतलब कीप ऑन रिपीटिंग, कीप ऑन थिंकिंग अबाउट थिंग, उसको सोचते रहना, और वहां से उतर के अगर यहाँ आ गया तब लफड़ा है। यानी कि आपके अवचेतन में, आपके सब कॉन्शियस माइंड आपके दिल में आ गया, तो क्या होगा, वो बीमारी करेगा, आपके घर कर जाएगा। बोलते हैं ना, घर कर गई बात। घर करने का एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक पास्टर ने 2 लोगों को भेजा कि जाओ गॉस्पेल करके आओ, और बोला कि वचन में मेडिटेट करते रहना, वचन का मनन करते रहना, सोचते रहना, और किसी भी लड़की की तरफ मत देखना। हालेलुया। अब 2 हम लोग मान लेते हैं, 2 जो थे वो एक सैमसन है और एक पीटर है। सैमसन पीटर गए। अब सैमसन और पीटर गए तो क्या हुआ, पीटर ने क्या, एक लड़की दिखी और वहाँ पर पानी बरस गया, तो वहाँ पर एक रोड भर गई, और तो पीटर और सैमसन दोनों गए मेडिटेट करते वर्ड ऑफ गॉड और गॉस्पेल प्रचार करने, और शाम को उनको रिपोर्ट भी करनी थी पास्टर को। तो पीटर ने एक लड़की वहाँ पर हेल्प के लिए उस तरफ खड़ी थी, उसको उस तरफ जाना था, लेकिन पानी बहुत ज़्यादा फ्लो था रोड पे। तो पीटर ने क्या किया, उस लड़की को हाथ पकड़ के वहाँ से वहाँ पार करा दिया, उसने थैंक यू ब्रदर बोल के चली गई वो। अब सैमसन को ये बात घर कर गई, दिल में आ गई, सोचता रहा, और उसके बाद जब घर आया तब तो उसने बोला, हे पीटर पीटर। बोला क्या? बोला तुमने उस लड़की का हाथ क्यों पकड़ा जबकि पास्टर ने मना किया था? तो पीटर कहता, आई लेफ्ट दैट गर्ल देयर ओनली, मैंने उस लड़की को तभी का छोड़ दिया, बट तू पकड़े हुए है। अब मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि वो जो सैमसन के दिमाग में जो विचार था, उसके थॉट प्रोसेस खिचड़ी पकती रही। अरे पीटर ने गलती करी, पीटर ने पाप कर दिया, वो सोचता रहा। पीटर ने फिजिकली उसको वहां से वहां छोड़ के बात खत्म हो गई, लेकिन वो सैमसन इस बात को पकड़े ना। यानी कि वी कैरी द थिंग्स इवेंट विच हैज बीन अकर्ड, विच हैज बीन डन, जो हो चुके, लेकिन उनको पकड़े रहते हैं। उसको बोलते हैं पकड़ना।
इसलिए बाइबल बताती है प्रोवर्ब्स के 4 अध्याय के 23वें आयत में, सबसे अधिक अपनी रक्षा अपने मन की कर। मन की मतलब जो यहाँ तक विचार रहते हैं वो चले जाते हैं, जो कॉन्शियस माइंड विचार रहते हैं, जो दिमाग में विचार रहते हैं जिसको बोलते हैं, वो यहाँ तक रहते हैं। लेकिन जब सब कॉन्शियस के नीचे सब कॉन्शियस यानी बिलो यानी नीचे का दिमाग यानी कि ये यानी कि दिल यानी कि मन यानी कि हृदय, वहाँ पर वो चीज़ उतर के नहीं जानी चाहिए। इसलिए बाइबल लिखा है इफिशियन के अध्याय में, सुबह किया क्रोध शाम तक ना रहे, यानी कि क्रोध मतलब ऐसे विचार जो आपको गुस्सा दिलाते हो। विचार, क्रोध कहाँ से आता है? विचारों से आता है हर चीज। वो विचार आपको परेशान, वो आपको दिमाग बना रहे, उनको आप माफ कर दो, नहीं तो क्या होगा, जो क्रोध यहाँ है उतर के यहाँ आ जाएगा, वो दुश्मनी बदल जाता है, वो अल्सर का रूप ले लेता है। यानी कि जो आप सोचते रहते हैं, जो आप मेडिटेट करते रहते हैं, वो आपको खाता है, ना कि जो आप खाते हैं वो आपको नहीं खाता। लेकिन जो विचार हैं, विचार जो संक्रमित हो जाते हैं, जो प्रदूषित हो जाते हैं, जो पॉल्यूटेड हो जाते हैं, जो यहाँ से यहाँ आ जाते हैं, वो आपको खाते हैं। उनसे अल्सर होता है, उससे एंग्जाइटी होती है, उससे डिप्रेशन होता है, उससे स्लीपलेसनेस होती है, नींद नहीं आती है। हालेलुया। फिफ्थ पॉइंट, 4 हमने देखे 40%, 30% कितना हुआ 70%, देन 12%, देन 10%। अभी बचा कितना 92% हो गया, नहीं बचा 8%। यानी कि 8% जो है चीजें रियल में होती हैं जिनसे हमको फाइट करनी होती है। 8% जो रियल में प्रॉब्लम होती हैं, जिनको हम लोग सोचते रहते हैं, उन रियल में जो प्रॉब्लम जो रियल में हमको दिखती है, जिनके लिए हमको लड़ना है, जिनको हमें फाइट करनी है, डरना नहीं है, वरी नहीं करना हो, चिंता से भय आता है। सेकंड टिमोथी पहले देख 7वें लेके, परमेश्वर हमको भय की आत्मा नहीं दी है, परमेश्वर हमको साहस और हिम्मत और शांत दिमाग दिया हुआ। अब हम लोग देखेंगे इस वरी जो चिंता रूपी पाप से कैसे दूर रहे। वरी वी फॉरगेट दैट गॉड इज सोवरेन ओवर ऑल द सर्कमस्टेंसेस। जब हम चिंता करते हैं तो भूल जाते हैं कि परमेश्वर हमारा संप्रभुता परमेश्वर है, हर चीज को कंट्रोल करने वाला है। अगर हम चिंता करते हैं तो हम प्रभु से ये कहते हैं कि तू इस पोजीशन में हमारी हेल्प नहीं कर सकता है। हमको ये पता करना है कि ऐसी कौन सी बात है जो हमको परेशान करती है, ऐसी कौन सी परिस्थिति है जो हमको परेशान करती है। सो वी हैव नीड टू एडमिट इट कि वी डोंट ट्रस्ट ऑन दिस पॉइंट फॉर दिस वरी सिचुएशन। हमको कन्फेस करना है कि ऐसी ये बात है जिससे मैं चिंता करता हूँ, जिसको मैं प्रभु को नहीं देता हूँ, जिससे मैं अपने सामर्थ में आता हूँ, मैं परेशान हो जाता हूँ। यानी कि हमको कन्फेस करना है कि मैं ये बात को परमेश्वर की ओर नहीं ले जा रहा हूँ और मैं परमेश्वर की ओर ले जाऊंगा। वी हैव टू ट्रस्ट ऑन द गॉड एंड वी हैव टू आस्क फॉरगिवनेस कि हमने ऐसी चिंता करी जिसको हमने पॉइंट चिंता इसलिए करी क्योंकि हमने वो चीज प्रभु को नहीं दी और उस पर हमें प्रभु को देनी है वो चीज। यानी कि इस पाप को, इस वरी रूपी पाप को, चिंता रूपी पाप को हमको एक्नॉलेज करना है और रिपेंट करना है कि खुदावा आज से मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं पश्चाताप करता हूँ, ये तुझे देता हूँ। दूसरा, वी इमर्स अवरसेल्फ इन द स्क्रिप्चर। हमको वचन में डूब जाना है। जैसे कि अगर आप पानी में जब जाते हैं, अगर आप बाथ-टब लें और उसमें आप लेटते हैं ऐसा करके, तो क्या होगा, पानी ऐसा गिरता है बाहर। यानी कि जब आप ऐसा करके वचन में डूबेंगे तो क्या होगा, पानी जो गिरेगा वो चिंता जो पानी के रूप में समझ लो, तो वो चिंता क्या बाहर गिर जाएगी। हालेलुया। जब वचन उड़ेंगे तो चिंता बाहर गिर जाएगी और क्या होगा, वचन से क्या होगा, वो डिसिपेट होना शुरू कर देगा, वो घुलने लगेगी, यानी कि बाहर भाग जाएगी, चली जाएगी और अगर जो रह भी गई तो घुल जाएगी, यानी कि वो खत्म हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। हालेलुया। ऐसे वो वचन निकाल के लाए जो चिंता के बारे में प्रभु ने कहा, जैसे मत्ती 6 अध्याय की 34 में, डोंट वरी अबाउट द टुमारो व्हाट विल ईट। कल की चिंता आप कर लेगा, आज का जीवन आज के लिए काफी है। यानी कि हमें बोला गया है ना, परमेश्वर यीशु ने बोला कि कैसे प्रार्थना करें कि हम अपने डेली ब्रेड मांगे, यानी कि उस दिन की ब्रेड मांगो, अगले की चिंता मत करो, उस दिन का तुम परमेश्वर से मांगो। जॉन के 14:1 में, यूहन्ना के 14 में यीशु ने कहा, डोंट लेट योर हार्ट बी ट्रबल्ड, ट्रस्ट इन गॉड एंड ट्रस्ट इन मी। यानी कि तो अपने हृदय में परेशान मत हो, यीशु पर और परमेश्वर पर भरोसा रखो। जैसे भजन संहिता 23 में 2 चीजें, एक है गॉड इज अवर प्रोवाइडर एंड अवर प्रोटेक्टर। परमेश्वर हमारा हमको देने वाला है और हमारी रक्षा करने वाला है। परमेश्वर हमें हरी चराइयों में ले जाता है, यानी कि हमको देता है सामान खाने के लिए। इट रिस्टोर्स माय सोल, हमारे सोल को है, जो हमारा प्राण है उसको रिस्टोर करता है, उसको बचाता है, उसको बनाता है, टूट फूट की मरम्मत करता है। यानी कि चिंता कर करके सोल जो हमारा प्राण दुखी होगा उसको परमेश्वर क्या करता है, रिस्टोर करता है, उसको उभारता है, चिंता से उभारता है, नया बनाता है, हीलिंग करता है। और आपको सोच के आपका प्राण ऐसा घुला जा रहा है तो मैं आप परमेश्वर के वजह से बताना चाहूंगा कि लॉर्ड इज गोइंग टू रिस्टोर योर सोल। परमेश्वर तुम्हारे प्राण को रिस्टोर करेगा, नया बनाएगा। हमारी मेघ दुश्मनों के सामने लगाता है, यानी कि दुश्मनों के सामने हमको जय दिलाता है। साम 23:4 में लिखा है कि यदि मैं मृत्यु की वादी से चलूं तो परमेश्वर मुझे बचाएगा। यानी कि प्रोटेक्शन के लिए बता रहा है, यानी कि हमको रोजी रोटी भी दे रहा है और हमारी प्रोटेक्शन भी कर रहा है। जैसे 23 में लिखा हुआ है, He is our provider, he is our protector। यानी कि परमेश्वर की दया करुणा जिंदगी भर मेरा पीछा करती रहेगी। यानी कि हमको पीछे भागना नहीं, वो करुणा
किस लिए दया हम पर? क्यों? क्योंकि यीशु की धार्मिकता हमने ओढ़ ली है, यीशु को स्वीकार कर लिया। सके कुरिन्थियों 5वां अध्याय की किसने यीशु के में हम धार्मिकता में आ गए। अब हमको परमेश्वर की जो धार्मिकता है वो सारे आशीषों को चुंबक की तरह खींचता है। यीशु मसीह की धार्मिकता क्या है? मैग्नेट की तरह है, सारे आशीषों को खींचती है, वो आशीषें खुद हमारे पीछे आएंगी। तीसरा, वी हैव टू इनकरेज अदर्स, हमको दूसरों को उत्साहित करना है। प्रोवर्ब्स 12 के 25 में लिखा है, प्रोवर्ब्स 12 चैप्टर 25 वर्स सेज, वेरी हार्ड वेज अ मैन डाउन, ए वेरी हार्ड वेज अ मैन डाउन। जो उदास मन बुझ जाता है, दब जाता है, बट ए काइंड वर्ड्स चीयर हिम अप। लेकिन जो अच्छे वचन है, जो एनर्जी के वचन, जो परमेश्वर के वचन है, उससे फिर से उत्साहित होता है। इनकरेजिंग समवन मींस टू बूस्ट, उस आदमी को बूस्ट करना, उसको आदमी को तेजी करना, ये परमेश्वर के वचन, और उसके अंदर कॉन्फिडेंस परमेश्वर के वचन से भरना। वी ऑल नीड करेज टू फाइट आवर फियर्स एंड वरीज। याद रखें, इनकरेजमेंट अटैक्स एंजाइटी एंड वरी। याद रखें, जो उत्साह के है यीशु में जो होता है, वो आपकी परेशानी को अटैक करता, भगाता है। देखो, चिंता करने से क्या गड़बड़ होती है? चिंता करने सबसे बड़ा घाटा ये होता है कि वी फेल टू प्रायोरिटाइज अ थिंग इन अवर लाइफ। हम जिंदगी में जो प्राथमिकता देने वाली चीजें होती है, उनको हम उसको प्राथमिकता की जो हमारी सूची है वो गलत हो जाती है। यानी कि जिस चीज को हमको फर्स्ट में नहीं रखना है, उसको हम फर्स्ट में रख देते हैं। जिस चीज को हमको फर्स्ट में रखना चाहिए, उसको हम नहीं रखते हैं। यानी कि हम जो प्राथमिकता, जो प्रायोरिटी देने की चीज है, जो हमको एक क्रम लगाना है, वो सीक्वेंस में लगाना, वो चीज गड़बड़ कर जाते हैं और भूल जाते हैं व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन अवर लाइफ। हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन में जरूरी चीजें क्या हैं। व्हाट इज ट्रूली इंपॉर्टेंट इन द किंगडम ऑफ द गॉड। क्या जरूरी चीज है परमेश्वर के राज्य में? सीक द किंगडम ऑफ द गॉड, परमेश्वर के राज्य की खोज करो। Indeed, this is the first importance। वास्तव में ये पहली हमारी इंपॉर्टेंस, हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन बड़ी दुख की बात है, जो इन सब चीजों के बारे में चिंता करते हैं तो क्या करते हैं? परमेश्वर के राज की खोज को नीचे कर देते हैं और अपनी जरूरतें, अपने खाना, अपने भोजन, अपनी समस्याओं को ऊपर कर देते हैं। यानी कि परमेश्वर का राज किनारे आ गया और उनकी जरूरतें ऊपर आ गई। यानी कि जो एक प्रायोरिटी करनी थी, प्रायोरिटी थी, जो एक सीरियल सीक्वेंस था, वो गड़बड़ा जाता है। क्या गड़बड़ाता है? वरीज डिस्ट्रैक्ट ऑल अवर सीक्वेंस। हमारी चिंताएं जो है, हमारी जो प्राथमिकता बनाने की चीजों को ऊपर नीचे कर देती है। और लोग भूल जाते हैं कि यीशु ने कहा मत्ती 6 अध्याय की 33वीं लाइन में, मैथ्यू 6:33, व्हाट डज जीसस सेड इन दिस लाइन? जीसस सेड, व्हाट यू शुड वांट मोस्ट इज गॉड्स किंगडम। तुम्हें सबसे ज्यादा क्या जानना चाहिए? परमेश्वर का राज के बारे में जानना चाहिए। व्हाट ही वांट्स यू टू डू, और वो क्या चाहता है कि आप करें। यानी कि पहली चीज, हम प्राथमिकता देना भूल जाते हैं अगर हम चिंता करते हैं। दूसरा, दोज हु वरी फेल टू ग्रो अप। जो चिंता करते हैं आगे बढ़ना, जो उनका ग्रोथ है वो रुक जाती है। They hear the word of God, they hear the messages, but their worries keep them from producing fruit। वो चीजें जो है, जो चिंताएं क्या करती हैं, उनको फल लाने से रोक देती है। क्योंकि हम जब सुसमाचार होते हैं, मैसेज सुनते हैं, परमेश्वर का संदेश सुनते हैं, समाचार सुनते हैं, तो पहला उसका लक्षण क्या होता है? शांति और आनंद आता है हमारे जीवन, वो चली जाती है। वो उस मिट्टी की तरह, they become like a soil which is choked by the thorny weeds। जो उसकी जो मिट्टी है, जो कटीली झाड़ियों से उसको चोक करती, दब जाती है। यानी कि वो जो समाचार, जो बीज है, जो लूका के 8:11 में लिखा है कि परमेश्वर का वचन बीज की तरह है, वो क्या होता है कि झाड़ियों में दब जाता है। यानी कि चिंता उसको दबा देती है और कुछ फल नहीं लाता है। वो उस बोने वाले सिद्धांत को जो कहा दृष्टांत, उसके हिसाब से उनके साथ होता है। यानी कि दुनिया की चिंता, परेशानियां, अपनी घबराहट से क्या होता है, उनके जो फल लाने वाले होते हैं मसीह के राज्य में, वो दब जाते हैं। और वो जो लोग होते हैं, कुछ फल नहीं रहते, वो इस तरीके से होता है, बीज अगर आपने कटीली झाड़ी बो दिया है, वो जो है मर जाता है। तीसरा, दोज हु वरी फेल टू प्रिपेयर्ड। जो चिंता करते हैं तैयार रहने से चूक जाते हैं, तैयारी उनकी रुक जाती है। कैसे? किसकी तैयारी? मसीह के आने की तैयारी। भूल जाते हैं कि मसीहा जो चला गया है, जो वापस आने वाला हमें लेने के लिए, वो भूल जाते हैं कि मसीहा नाम की कोई चीज भी है जो हमें लेने वाला है, जो मारा गया, गाड़ा गया और असेंशन हुआ, जो स्वर्गारोहण हुआ, वापस हमको लेने वाला। वो भूल जाते दुनिया की परेशानियों में, चिंताओं में, मसीह के वचन से उनका मन हट जाता है। वो अपनी ही सोचते कि हमारा बस 4 समय का रोटी, या हमारा खाना पीना, हमारे कपड़े, हमारे घर का, बच्चे का कॉलेज की फीस, यही सब जिंदगी है। इसी में वो 10 से 4 का ऑफिस, अपना बिजनेस, इसी में उलझ जाते हैं। मतलब वो रूटीन वर्क में रहते हैं। यानी कि अगर चर्च जाते भी हैं तो 2 घंटे चर्च गए, बाकी अपना मटन चिकन बनाया, खाया, सो गए। यानी कि मसीहा जो आने वाला है, उसको, जो हमारा मास्टर आने वाला है, वो भूल जाते कि वो कब आएगा। They forget the most important of this world is going to come। वो भूल जाते कि सबसे मुख्य घटना जो होने वाली है, जिससे पहले हुई थी यीशु का जन्म, और दूसरी घटना उसका दूसरा आगमन, वो भूल जाते कि होने वाला है।
Jesus said, be careful not to spend your time in parties and watching TVs and doing all stuff of the world. यीशु ने कहा कि सावधान रहो, सचेत रहो, परमेश्वर का राज में सकरा है, पार्टी में, दुनिया के टीवी में डिस्ट्रैक्टेड वाली चीजों में मत उलझे रहो। अगर तुम सब करोगे तो तुम्हारे सीधे नहीं चलोगे। और लूका के 21-34 में लिखा कि उस सेवक की तरह हो जाओगे जो मसीह, जो उसका मास्टर आने वाला था, जो उसका मालिक आने वाला था, वो सोता हुआ पाया गया। कि जो चिंता होती है हमारे माइंड में आती है। माइंड से क्या होता है, अगर हम उसको, अब एक हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, एक माइंड दिमाग होता है, एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। यदि हमारे दिमाग में तक रही, यानी एक दिन तक परेशानी रही, चिंता सोचा तो ठीक है, लेकिन अगर हम और सोचते रहे, उस पर मनन करते रहे, परमेश्वर के वचनों में मनन न करते हुए, मेडिटेट ना करते हुए, if we keep on meditating on the worries and we stop meditating on the word of God, what happens? It get transferred, it get downloaded from mind to your subconscious mind. क्या होता है, अगर हम चिंता में ध्यान में लगाते रहते हैं तो हमारे क्या होता है, दिमाग से वो चीज हमारे सबकॉन्शियस माइंड में आ जाती है, फिर वो हमारे घर में जगह बना लेती है, फिर हम ना चाहते हो वही चीजें हमको हमेशा घेरे रहती है। फाइनली चौथी चीज, those that worry fail to see that it is simply not necessary. Lord takes care of those that place first thing first. जब आप सही चीजें जो सब ऊपर रखनी है, क्रम में सबसे ऊपर वो चीजें आप रखना सीख जाते हैं, तब वो परमेश्वर तुम्हें दूसरी चीजें भी ऑटोमेटिक देखे। यानी कि righteousness of the Christ is just like a magnet. It attracts all the blessing of this world. परमेश्वर की जो धार्मिकता एक चुंबक की तरह है, सारी आशीषों को खींचती है। यानी कि परमेश्वर को यदि हम प्रायोरिटी देना सीख जाते हैं, परमेश्वर को अपने पहले स्थान देना सीख जाते हैं, तो दुनिया की सारी चीजें ऑटोमेटिक वो हमारे पीछे आने लगती है। We need not to worry, we need not to run behind all the things. They start coming onto us, chasing us. Blessing chases us. We need not to chase the blessing. Blessing start chasing in our life. Hallelujah. Worries bring faith to the minimum level. जो चिंता है आपके विश्वास को सबसे निम्न स्तर पे ले जाती है। And make it to the seed faith. और आपका जो विश्वास है जो बड़ा होना चाहिए, छोटा सा राई के दाने के बारे में विश्वास में ले आता है। जो परमेश्वर के वचन सुनने पर राई के दाने का विश्वास आपके दिल में आता है, वो क्या होता है, बड़ा हो जाना चाहिए समय के अनुसार। लेकिन क्या होता है, चिंता क्या करती है, उस बड़े विश्वास को छोटा सा राई के दाने से भी छोटा विश्वास कर देती है आपके अंदर। चिंता, और चिंता क्या होती है, बड़ी हो जाती है, आपकी प्रॉब्लम बड़ी हो जाती है और आपका विश्वास है छोटा हो जाता है। और जो प्रेजेंट प्रॉब्लम, इट बिकम्स लाइक ए माउंटेन। जो आपके सामने जो परेशानी होती है माउंटेन की तरह हो जाती है। जबकि मरकुस के 11 के 22, 23, 24 में परमेश्वर ने कहा है कि पहाड़ से कहो ये समुद्र में जा पड़ तो चला जाएगा, तेरे लिए कोई चीज अविश्वास नहीं, तेरे लिए कोई चीज असंभव नहीं होगी, लेकिन तू विश्वास कर। यानी कि जो पहाड़ है वो एक बड़ी समस्या है, और जो हमारा विश्वास है वो परमेश्वर का वचन है। अगर हम उसको बोलते तो उसको जाना ही जाना, वहां से हटना ही हटना। लेकिन होता क्या है कि हमारा जो है, जो हमारी जो प्रॉब्लम है, वो जो हमारा जो विश्वास है वो राई के दाने के बराबर हो जाता है। डोंट मिक्स योर वरी विद फेथ। अपनी चिंता और विश्वास को मिक्स मत करो। लेट फेथ ग्रो, नॉट वरीज। होने दे आपका विश्वास बढ़े, ना कि चिंता। लेट फेथ ग्रो टू सेम फेथ, माउंटेन में फेथ। आमीन। होने दे चिंता आपके विश्वास को दबाने ना पाए, आप माउंटेन मूविंग वाले फेथ आपके अंदर हो जाते। फेथ दैट से, जो विश्वास बोलता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि जितना परसेंटेज तुम्हारा विश्वास रहेगा उतना परसेंटेज तुम्हारा काम होगा। अगर आपके 10% फेथ है तो 10% काम होगा। अगर आपके अंदर 100% फेथ है तो 100% काम होगा। यानी कि आपकी चिंता नहीं बढ़नी चाहिए, आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। आपकी चिंता मिनिमम लेवल पर, विश्वास हाई लेवल पर होना चाहिए। इसका उलट हमको नहीं करें। इन कंट्रोल वी शुड नॉट डू, वी आर नॉट सपोज्ड टू डू दैट। लेट द वरी ग्रो एंड फेथ टू द मिनिमम। नो, लेट द फेथ ग्रो एंड वरी टू द मिनिमम लेवल। परमेश्वर आपको इन वचनों से आशीष दे। आमीन।